पुरानी कहावत है, अंधी घोड़ी खोखला चना खावे थोड़ा बिखेरेगा ना। आखिर जिनपिंग और पुतिन के बीच ऐसी क्या बात हुई कि जिनपिंग के जाने के बाद जिनपिंग के पूरे प्लान को, शांति प्रस्ताव को ही धज्जियां उड़ा दी रूस ने। जहां एक तरफ रूस ने उनके प्लान की धज्जियां उड़ाई तो दूसरी तरफ दुनिया को दे दी चेतावनी। और इन सब के बीच आखिर भारत ने क्यों 8 देशों को हड़का दिया है? भारत के कारण 8 देश एफएटीएफ के खतरे में। सबसे बड़ी गाज तो यूके पर गिरा दी है भारत ने। क्या यूके को ब्लैकलिस्ट करवा देगा भारत? मामला क्या है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। एक बात तो तय है कि इधर दो मीटिंग है जिसमें पुतिन को भारत आना है। एक तो एससीओ समिट की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है और दूसरा G20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। दोनों ही मीटिंग भारत के अंदर होनी है। एससीओ की बैठक जुलाई महीने में तय मानी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि G20 में भले पुतिन आए या न आए, एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इसलिए शामिल होंगे क्योंकि एससीओ में ज्यादातर देश वो देश हैं जिनकी रूस के साथ बनती है और कोई पश्चिमी देश नहीं है। किसी तरह का कोई विरोध पुतिन के खिलाफ नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति पुतिन जरूर आएंगे, ये माना जा रहा है। पर एससीओ और G20 के पहले भी एक मीटिंग है और ये मीटिंग है अफ्रीका में। अफ्रीका इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अफ्रीका में मीटिंग है ब्रिक्स की और ये मीटिंग दे रही है टेंशन। क्यों टेंशन दे रही है? टेंशन देने के पीछे कारण है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट जो निकाला गया है राष्ट्रपति पुतिन के लिए कि राष्ट्रपति पुतिन को पकड़ना है। अब ये जो अरेस्ट वारंट है, भारत की बात करें, जब भारत के बारे में कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन भारत में उतरेंगे तो इन्हें पकड़ लिया जाएगा, तो ये बात भारत के मामले में नहीं सही है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा है ही नहीं, भारत खुद ही नहीं मानता है, तो फिर पुतिन की गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। भारत में तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित और कंफर्टेबल है। अब बात रही अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में ये देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का वो सम्मान करता है, तो फिर क्या वहाँ जैसे पहुँचेंगे पुतिन, क्या अरेस्ट हो जाएंगे? ब्रिक्स की मीटिंग में पूरी संभावना है राष्ट्रपति पुतिन के वहाँ पहुँचने की। अब इन सब के बीच में देखा जाता है कि जिनपिंग पहुँच जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की अवहेलना करते हुए रूस और वहाँ जाकर मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति पुतिन से। बात होती है शांति वाली, लेकिन शांति का खेला नहीं होता है। जैसे ही जिनपिंग वहाँ से लौटते हैं, राष्ट्रपति पुतिन एक ऑर्डर दे देते हैं कि भैया सारे मिसाइल पहुँचा दो बेलारूस की सीमा पर। ऐसी मिसाइलें जो परमाणु धारी मिसाइलें हों, यानी विस्फोट मचा देना है, धमाका मचा देना है। अब इतना सा से अगर समझ में नहीं आया तो दाएं हाथ जो मेदवेदेव है, इन्होंने कह दिया कि कोई भी हिम्मत नहीं करना। अगर राष्ट्रपति पुतिन की गिरफ्तारी का हिम्मत करते हो तो समझ लेना कि जिस देश में गिरफ्तारी होगी उसी देश के ऊपर परमाणु मिसाइलें बरस जाएंगी। एक तरफ तो पुतिन ने जहां बेलारूस में ये मिसाइलें तैनात करके ये बात की धज्जी उड़ा दी कि शांति प्रस्ताव चीन करने गया था। चीन से सवाल उठ रहे हैं कि ये वाला कौन सा शांति है, क्या समझा के आए हो और क्या खिला के आए हो जो इस तरीके से पुतिन करने लगे हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि जल्द ही चाइना के विजिट पे होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति और जल्द ही जर्मनी की यात्रा पर जिनपिंग जा सकता है, यानी यूरोपीय देशों की यात्रा जिनपिंग करेगा और यूरोपीय देश यात्रा करेंगे चाइना। ऐसे में संभव है कि शांति प्रस्ताव को लेकर एक बैठक हो, एक बातचीत हो। तो यहाँ पर बड़ा वाला गेम खेल दिया राष्ट्रपति पुतिन ने कि हमने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, यानी एक दबाव की रणनीति बना दिया कि बैठक में बैठने से पहले सोच लेना हम लड़ने को भी तैयार हैं। ऐसे में आप वही निर्णय लेना जो निर्णय तुम्हारे हित में हो। अब कहा जा रहा है कि पुतिन एक दबाव बनाने की रणनीति पर काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन देशों को भी चेतावनी है कोई भी इन्हें अरेस्ट वारंट के बाद अगला कदम उठाने की कोशिश न करे, वरना दोनों कदम उठ जाएंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बवाल के अलावे भी एक बवाल दुनिया भर में मच रहा है और पहली बार भारत ने वो रूप दिखाया है जिस रूप को देखकर सहम गया है पश्चिमी जगत। पश्चिमी जगत को अक्सर देखा जाता है
कि ये नीति पर चलते हैं अपने के खीर पूरी और दूसरे को बीड़ी बीड़ी, मतलब कि दूसरे की समस्या वो समझे, हमारी समस्या तुम सबकी समस्या है। डॉक्टर एस जयशंकर भी इस बात को कह चुके हैं। हुआ क्या है, हाल फिलहाल में ये देखने को मिला जब भारत सरकार ने डिटेल निकालनी शुरू की 8 देशों की। 8 देशों में कुछ ऐसे संगठन हैं जो संगठन भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और इन संगठनों को बल मिल रहा है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई तरह की चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब भारत ने खंगालना शुरू किया कि इन 8 देशों में इन तक पैसा पहुंचता कैसे है, तो पता चला कि यहाँ पर तो डोनेशन के नाम पर एक नया खेल हो रहा है और डोनेशन के नाम पर इन संगठनों को पैसा मिलता है। अब बात आ गई कि ये चर्चा में बात तब आई जब देखने को मिला यूके में जिस तरीके से भारतीय दूतावास में किया गया भारतीय तिरंगे का अपमान और खालिस्तान का प्रोटेस्ट, ऐसा ही कनाडा में देखने को मिला, ऐसा ही अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। भारत ने जब खंगालना शुरू किया तो डिटेल निकलकर सामने आने लगी। 8 देश ऐसे हैं जिन देशों में कहीं न कहीं डोनेशन के रूप में इन्हें हेल्प मिलती है। और इन 8 देशों का नाम क्या क्या है, तो इनमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और मलेशिया है, जहां एक बड़ा प्रो खालिस्तानी गुट बन रहे हैं और इन्हें चैरिटी के नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कदम भारत सरकार ने उठाया है यूके के लिए और यूके सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है, ट्रांजैक्शन डिटेल भेजी है कि देखो किस तरीके से प्रो खालिस्तानी अकाउंट से पैसे जाते हैं टेरर एक्टिविटीज के लिए, आतंकवाद के लिए, पंजाब में करवाने के लिए। सरकार ने यूके की गवर्नमेंट से पूछा है कि आखिर तुम्हारे यहाँ चीजें स्वर्ग क्यों बन रही है, आखिर ऐसे कैसे हो गया कि इन्होंने भारतीय दूतावास को निशाना बना लिया। वैसे आपको बता दें, पहले भारत ने ब्रिटेन की एम्बेसी से सुरक्षा हटाई, दूसरा वहाँ पब्लिक टॉयलेट का निर्माण करवाना शुरू कर दिया, तो अब भारत ने उससे भी आगे बढ़कर कदम उठाने की सोच ली है। कहा जा रहा है कि भारत ने तय किया है कि अब FATF में सारी डिटेल जाएगी, इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा कि किस तरीके से प्रो खालिस्तानी ग्रुप को पैसे मिल रहे हैं यूके में, यानी यूके को भी FATF की लिस्ट में लाओ और उन सारे देशों को FATF की लिस्ट में लाओ जो इस तरीके से करते हैं। वैसे आपको बता दें, भारत ने डिमांड किया है कि पाकिस्तान बेस्ड प्रो खालिस्तान इंटिटीज के भी जो भी मॉड्यूल हैं उन पर टेरर वॉचडॉग यानी कि FATF ध्यान दे और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और मलेशिया, यहाँ पर जो एक बड़ा संगठन है उस पर नजर देने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, पहली बार पश्चिमी देशों ने ये झटका खाया होगा कि भारत ऐसा सोच रहा है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।